नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में समय सदुपयोग के लिए समर कैंप लगाने के आदेश होते हैं। बच्चों को आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, सामाजिक कौशल, नेतृत्व, शारीरिक फिटनेस विकसित करने में सक्षम बनाते हैं। समर कैंप एक विशेष रूप से तैयार किया गया कार्यक्रम है जो बच्चों और किशोरों के लिए उनके गर्मियों की छुट्टियों के दौरान डिजाइन किया गया है, क्योंकि वे एक साथ आते हैं और आजीवन सबक सीखने के साथ साथ मौज मस्ती करते हैं। एक मिशन के तहत गर्मियों की छुट्टियों में प्रत्येक सरकारी स्कूल या प्राइवेट में समर कैंप का आयोजन किया जाता था, जहां बच्चों को रचनात्मक तरीके से पढ़ाया जाता था ताकि वह टॉपिक को आसानी से समझ सके। परंतु सरकार की उदासीनता के चलते बहुत कम स्कूलों में ये अभियान सफल हो रहा है। क्षेत्र के ढूंढलोद गर्ल्स स्कूल बलवतपुरा में समर कैंप का ताज़ा उदाहरण सफल होता दिखाई दिया। 16 मई से 31 मई तक चलने वाले इस कैंप में सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या फिर घुड़सवारी, तैरना हो या फिर निशानेबाजी सीखना हो या अन्य खेल की दुनिया में गतिविधियां सीखना हो, ग्रीष्मकालीन शिविर में बच्चों के लिए शुद्ध वातावरण और सुरक्षित स्थान होना चाहिए जहां बच्चे आराम से गलतियां कर सके और सीख सके। उनकी गलतियों का मूल्यांकन करने और सबक विचार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी समस्याएं और समाधान विकसित करने में मदद मिलती है। किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व निखारने और उसका भविष्य के लिए स्कूल की भूमिका सर्वाधिक होती है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चों का सामाजिक विकास तेज़ी से होता है। हम उम्र के साथ में घुल मिलकर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। Hello everyone, I am Ritika and I want to thank Dhunlod Girls School for this amazing summer camp. Here we get a lot of things to learn within very cheap price, and our coach is too good. She is very good from behavior, and we learn many more things here from rather than the academic performance. So I wish that all of us should join such a summer camp that is very helpful for our national development too. Thank you. क्या आप इंटरनेशनल स्तर पर जाओगे कि खेलने के लिए जब आपका चयन हो जाए आगे भविष्य में? Yes sir, sure I will do that. Pranam everyone, I am Arathya. So you might be thinking why I am saying Pranam. I am the student of DGS. Here we are taught to say Pranam because it is a traditional way to say Pranam. So in DGS we study a lot of things in the guidance of very talented coaches. With learning this we can go to many places for the international matches, for national matches, for state and more. देखिए सर, डीजीएस ने लास्ट ईयर भी ये समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था और उस वक्त भी हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था और इस बार भी हमने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको वापस से ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका जो मेन मोटो है, जो इसका मकसद है, वो ना सिर्फ हमारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, बल्कि जो बच्चे हमारे स्कूल से बाहर की जो बच्चियां हैं, जो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ती हैं, जो बाहर की बच्चियां हैं, उनको भी ये फैसिलिटीज़ मिलें और वो यहाँ आके सीखें। क्योंकि यहाँ पर जो हमने इस बार समर कैंप में जो एक्टिविटीज़ रखी हैं उसमें डांस है, स्विमिंग है, शूटिंग है और हॉर्स राइडिंग है। और इनके पीछे का जो रीज़न है कि क्यों ये एक्टिविटीज़ हमने रखी हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो हम चाहते हैं कि जो बाहर की बच्चियां हैं वो भी यहाँ आएँ और सीखें और अपने आप को ओवरऑल डेवलप करें। कब शुरुआत था, कब तक है? सर ये कल ओपनिंग सेरेमनी हुई थी इसकी और इसमें हमारे पास अभी भी रजिस्ट्रेशन बैक टू बैक आते चले जा रहे हैं। तो हमने 2 बैचेस बनाए हैं। एक मॉर्निंग में बैच आता है सर 7 बजे से 9:30 बजे तक, उनका स्लॉट रहता है। दूसरा जो बैच है सर वो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का है। और इन सभी एक्टिविटीज़ में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारा पूरा उनके ऊपर फोकस इस चीज़ को लेकर है कि जैसे अगर मैं स्विमिंग की बात करूं तो स्विमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है सर कि गर्मियों में बच्चों को अगर अभी जैसे घर पर अगर होते हैं, क्योंकि अभी समर हॉलीडेज स्टार्ट हो गए, तो वो अननेसेसरी बच्चे कहीं ना कहीं अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि बच्चे उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो स्विमिंग की एक्टिविटी है उसको कंडक्ट कराने के पीछे रीज़न क्या है कि बच्चे गर्मियों में उस चीज़ को एंजॉय भी कर सकें और कुछ एक नई एक्टिविटी सीख भी सकें। दूसरा, अगर मैं शूटिंग की बात करूं सर,
तो शूटिंग में एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ बच्चे का एक फोकस, उसका जो टारगेट है वो उसको करते हुए और अपनी एक एक्टिविटी और अपना एक हुनर उसको पॉलिश करता है। तो हम इस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे की उस प्रतिभा को बाहर ला पाते हैं कि बच्चा फोकस कर पाए। तो एक्टिविटी भी हो जाती है और बच्चा अपना टारगेट को फिक्स करते हुए और कहीं ना कहीं अपना फोकस भी डेवलप कर पाता है। इसके साथ ही साथ सर, हम जो कल्चर जिसको धीरे धीरे लोग भूलते चले जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो कल्चर बच्चों में कहीं ना कहीं इनबिल्ट रहे। तो जो डांस ऐसी एक्टिविटी है उसमें हम बच्चों को कल्चरल और कथक इन सबसे रिलेटेड, जो ताकि बच्चा रूट लेवल से इस धरती से ज़मीन से जुड़ा रहे, तो उस बच्चे को एक्टिविटीज़ उस तरीके की ही कराई गई हैं। अगर चौथी एक्टिविटी की मैं बात करूं जो हॉर्स राइडिंग है, तो देखिए सर, ये अपने आप में एक अलग ही प्रतिभा है, हर बच्चे को नहीं आती है। और जब बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि वो बच्चा बहुत अच्छे से उसे सीखे। और अभी भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं, लेकिन हमें किसी रीज़न से उस एक्टिविटीज़ के रजिस्ट्रेशन क्लोज करने पड़े, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सर बहुत रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। थैंक यू। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।